अब पैसों की वजह से नहीं रुकेंगे आपके काम। अगर समुद्र मंथन से प्राप्त ये चीजें आपके घर में हैं। जी हाँ, समुद्र मंथन से प्राप्त ये चीजें दुर्लभ ही लोगों के घरों में मिलती हैं। सच्चे सनातनी के घर में तो इसे पूजा स्थान में रखकर नियमित पूजा की जाती है। दोस्तों, समुद्र मंथन से प्राप्त ये अद्भुत चीज है शंख। समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त 14 चीजों में 8वें रत्न के रूप में शंख की भी उत्पत्ति हुई थी, जिसे मां लक्ष्मी के भाई का स्थान दिया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान देव स्वरूप माना गया है। इसके अग्रभाग में गंगा और सरस्वती और मध्य भाग में वरुण और पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का वास है। कहा जाता है कि जिस जातक के घर में शंख की पूजा होती है और इसकी ध्वनि सुनाई देती है, उसका घर माँ लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष प्रकार के शंख की, जिसे शंखों में सर्वश्रेष्ठ शंख की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि जिस जातक ने इसे अपने घर में रखकर नियमित पूजा की हो, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं दक्षिणवर्ती शंख के महत्व को और पूजा की विशेष विधि। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। स्वागत है आप सभी का साधना एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिणवर्ती शंख की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख के यूं तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के शंख सबसे प्रमुख हैं। एक शंख है वामावर्ती शंख, जिसका पेट बाईं तरफ से खुला हुआ रहता है, और दूसरा शंख है दक्षिणवर्ती शंख, जिसका मुख दाईं तरफ से होता है, जिसे बेहद ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इसके अलावा इस शंख की एक और पहचान है कि इसे आप जब भी कान पर लगाएंगे तो इसमें ध्वनि सुनाई देती है। शास्त्रों के अनुसार जो जातक माँ लक्ष्मी के साथ शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणवर्ती शंख की पूजा करता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, दक्षिणवर्ती शंख भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला नर दक्षिणमुखी शंख और दूसरा मादा दक्षिणमुखी शंख। जिस शंख की परत मोटी और भारी होती है उसे नर दक्षिणवर्ती शंख कहते हैं, जबकि जो शंख पतला और स्पर्श में हल्का होता है उसे मादा दक्षिणवर्ती शंख कहा जाता है। शास्त्रों में दक्षिणवर्ती शंख को घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसकी नियमित पूजा करने से चमत्कारिक रूप से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। इसलिए शास्त्रों में इसकी विशेष प्रकार से पूजा का प्रावधान है। इसलिए इसे घर में रखने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जैसे इसकी स्थापना के समय विशेष मुहूर्त और समय का ध्यान रखें। कई जातक इसे दिवाली या फिर धनतेरस को घर में लाते हैं, जो अत्यंत ही शुभ है। आप जब भी इस शंख को घर पर लाएं, योग्य पंडित से विचार करके ही लाएं। इस पर स्वास्तिक बनाकर अक्षत फूल के साथ ही चौकी पर से स्थापित करें। नोक वाला हिस्सा भगवान के सामने रखें। इसमें गंगा जल भरे। इसके बाद ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः मंत्र की एक माला का जाप करके लाल कपड़े में इसे लपेटकर शुक्रवार के दिन मंदिर में स्थापित करें। ध्यान रखें कि घर के मंदिर में 2 शंख एक साथ कभी भी भूल कर न रखें। दक्षिणवर्ती को सदैव ऊंचा स्थान दे, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर के मंदिर की दक्षिण दिशा में दक्षिणवर्ती शंख रखता है, उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यहाँ तक कि चाहे नजर दोष हो या फिर वास्तु दोष, जातक को सभी से छुटकारा मिल जाता है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार शंख में भरे पानी को पीने से कई रोगों से छुटकारा भी मिल जाता है, और जातक की सोच सदैव सकारात्मक होती है। यही नहीं, आप इस शंख से आदिदेव महादेव के शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव के साथ प्रातः माता तुलसी को भी दक्षिणवर्ती जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को परम सुख की अनुभूति होगी। घर में होने वाले ग्रह कलेश से आपको मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा अगर ज्योतिष विद्वान की माने तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो इस शंख का पानी उसे पीने को दें। अवश्य लाभ होगा आपको। घर में कोई रोगी हो तो भी आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके घर में है समुद्र मंथन से प्राप्त दक्षिणवर्ती शंख? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और साधना एस्ट्रो पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।